फिगर में देखें तो आपको यहां पर दो सर्कल दिखेगा, एक छोटा वाला सर्कल और यहां पर एक बड़ा वाला सर्कल, और दोनों ही सर्कल एक दूसरे के यहां पर टेंजेंट है। और यहां पर ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस हमने मान लिया 7 यूनिट है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस यहां पर 21 यूनिट है। और यहां पर देखें एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जो कि सर्कल जो छोटा वाला है उस पर भी टेंजेंट है, और यही जो है ये जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर भी टेंजेंट है। तो यहां पर ये जो सी पॉइंट दिख रहा है ये इस छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंशियल पॉइंट है, और ये जो डी दिख रहा है ये बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंशियल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है x, यही x हमें पता करना है। तो देखिए इसे पता करने के लिए हम यहां पर जो है क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे ये सर्कल थ्योरम। सर्कल थ्योरम क्या कहता है? सर्कल थ्योरम ये कहता है कि अगर ये सर्कल है जिसका कि यहां पर ये रेडियस हो गया और इस पर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो यहां पर ये जो सर्कल का रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये हमेशा एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी को हम यहां पर यूज करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता हूं तो ये तो इसका रेडियस होगा, ये जो AC होगा ये इसका रेडियस होगा, और ये रेडियस कितना है, ये 7 यूनिट है। ये रेडियस कितना है, हमने माना है ये 7 है, और ये यहां पर इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया कितना, 21 यूनिट, और ये भी इस पर जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां से जो है हमें ये x पता करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहां पर सिंपली a और b को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे आपस में। a और b को ज्वाइंट कर दिया तो अगर आप देखें तो यहां पर जो है, अगर आप देखें यहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पर टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो यूनिट होगा ये 7 यूनिट होगा, और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो यूनिट होगा ये यहां पर 21 यूनिट होगा। तो फिर A से लेकर के B तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो यहां पर 28 यूनिट होगा। 7 और 21 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 28 यूनिट। तो ये हो गया यहां पर 28 यूनिट। तो अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, देखें हम यहां पर जो है इस सर्कल ए के सेंटर से ये जो आपको दिख रहा है लाइन BD, इस पर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा, और यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा यहां पर E। ये पॉइंट हो गया E मान लेते हैं। देखें ये जो AC होगा ये ठीक इसी के पैरेलल यहां पर ये AD होगा। तो अगर EC 7 यूनिट का है तो यहां ये जो AD होगा ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी यहां पर 7 यूनिट का होगा। तो ये जो है यहां पर ये क्या हो गया, ये 7 यूनिट का हो गया। अब देखें B से लेकर के D तक का डिस्टेंस कितना है, अर्थात इस सर्कल का रेडियस है बड़े वाले कितना है 21, और E से लेकर के D तक कितना है 7 है। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि B से लेकर के E तक कितना होगा, तो ये 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो है यहां पर ये मिलेगा, और ये मिलेगा यहां पर 14 के। और चूंकि यहां से जो है A से जो है यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था इस BD पर, तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं यहां पर ये जो AE होगा ये भी यहां पर कितना होगा, ये भी यहां पर x के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो AB है, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो AB है ये किसके बराबर है, ये 28 के इक्वल है, और ये जो AE है ये किसके इक्वल है, ये यहां पर x के इक्वल है, और ये जो EB है, ये जो EB है ये किसके इक्वल है, ये 14 के इक्वल है। तो आप यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस x का वैल्यू पता कर ले, वही तो इस x के बराबर हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो ट्रायंगल
ए बी ई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये चलिए हो गया ये हाइपोटेन्यूज ए बी, उसका स्क्वायर इक्वल टू जो बेस होगा ए ई, उसका स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो बीई होगा इसका स्क्वायर। तो ए बी कितना है 28, तो यहां हो जाएगा ये 28 का स्क्वायर। ए ई हमें पता करना है जो कि यहां पर x है, तो उसका स्क्वायर प्लस बीई कितना है, बीई ये है 14, तो यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 784 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 196 के। तो एक्स स्क्वायर जो होगा ये बराबर हो जाएगा 784 माइनस 196। तो एक्स स्क्वायर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आप पाएंगे ये हो जाएगा 588। यहां से अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां से आप पाएंगे कि ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 196 इंटू 3। तो 196 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14 के। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 बन जाएगा। अगर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि जो x है ये मिलेगा लगभग ये बराबर मिलने वाला है, ये लगभग बराबर होगा 24.25 यूनिट्स के। तो यहां पर जो x का वैल्यू हमें मिला है ये मिला है 24.25 यूनिट्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।